बांग्लादेश में हिंसा ने रौद्र रूप ले लिया है। भारी हिंसा के बाद पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया। इतना ही नहीं, वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका छोड़कर भारत आ चुकी हैं। प्रदर्शनकारी शेख हसीना के घर में पहुंचकर तोड़ फोड़ कर रहे हैं। अब ऐसे में वहां तनाव की स्थिति बढ़ती देख वहां रह रहे भारतीयों को अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता है कि वो वापस कैसे भारत आए। हिंसा की आग में धधक रहे बांग्लादेश में फंसे भारतीयों को लेकर भारत सरकार इस वक्त अलर्ट मोड पर है। बांग्लादेश की हिंसा में इस वक्त करीबन 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसे देखते हुए प्रदर्शनकारी छात्रों को आतंकवादी करार कर दिया गया है। ऐसे में भारत की तरफ से हिंसा को लेकर क्या बयान आया है, पहले वो बताते हैं। इसे लेकर MEA की तरफ से भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि चल रहे घटनाक्रम के मद्देनजर भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक बांग्लादेश की यात्रा न करने की सलाह दी जाती है। वर्तमान में बांग्लादेश में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों को अत्यधिक सावधानी बरतने, अपनी गतिविधियों को प्रतिबंधित करने और ढाका में भारतीय उच्चायोग के आपातकालीन फोन नंबर के माध्यम से संपर्क में रहने की सलाह दी जाती है। बांग्लादेश में हिंसा को बढ़ते देखकर विदेश मंत्रालय ने अपने भारतीय नागरिकों के लिए ये परामर्श जारी किया है। कहा गया है कि बांग्लादेश में मौजूद सभी भारतीय नागरिक अत्यधिक सावधानी बरतें, अपनी आवाजाही सीमित रखें और ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग से लगातार संपर्क में रहें। इसके अलावा सरकार ने अपने नागरिकों को अगले आदेश तक बांग्लादेश की यात्रा न करने की भी सलाह दी है। बता दें, शेख हसीना के 15 साल के कार्यकाल में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहा है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए सेना को उतार दिया है। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन की जड़ आरक्षण है। आपको ये भी बता दें कि बांग्लादेश से कई भारतीयों को सही सलामत और सुरक्षित वापस भारत लाया जा चुका है। इन भारतीयों में कई छात्र भी थे जो वहां बांग्लादेश में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बांग्लादेश में ये हिंसक प्रदर्शन भड़की क्यों, जिसका जड़ आरक्षण है। दरअसल यहाँ सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण लागू है। इनमें से 30% आरक्षण अकेले 1971 के मुक्ति संग्राम में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को मिलता है। इसके अलावा 10% आरक्षण सामाजिक आर्थिक तौर पर पिछड़े जिलों के लिए है और 10% महिलाओं के लिए, जबकि 5% आरक्षण जातिगत अल्पसंख्यक समूहों के लिए और 1% दिव्यांगों के लिए है। तो ऐसे में प्रदर्शनकारी छात्रों का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि विरोध मुक्ति संग्राम के परिवार वालों को 30% तक आरक्षण मिल रहा है। उनका तर्क है कि इससे मेरिट वाले नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, बल्कि अयोग्य लोगों को सरकारी नौकरी में भरा जा रहा है। अब छात्रों के उग्र प्रदर्शन के बाद सरकार ने अधिकांश कोटा वापस तो ले लिया है, लेकिन ये लड़ाई आरक्षण से हटकर प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ होती जा रही है।